करोड़ में से 99 करोड़ यदि एक ही कंपनी में लगता है तो उसको शेल कंपनी बोलते हैं। मेरा ही पैसा मैंने 100 करोड़ रुपए हवाला से भेजा या मुझे कहीं से मिला, वो मैंने कंपनी बनाई, उसका इन्वेस्टमेंट बताया, क्योंकि जिस कंट्री में रजिस्टर हुई वहां पूछा नहीं जाता है पैसा कहां से आया, ना उसमें कोई टैक्स लगता है, और वो पैसा फिर विदेशी निवेश हमारे देश में हो रहा है दिखाने के लिए फिर मैं मेरे कंपनी में व्हाइट करके लाता हूं, ब्लैक का पैसा व्हाइट, इसको मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं, और ये बहुत पुरानी ट्रिक है। तो इन कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इनके पास पैसा कहां से आया, कौन है इसके पीछे। यदि ये सवाल है तो मुझे लगता है देश हित में सवाल उठा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आए बगाए, ये जब कह रहे थे कि अडानी जी आपको विदेश विदेश लेके जाते हैं, आप अडानी जी को अपने प्लेन में, तभी बोल रहे थे विजय मल्ल्या किसने भगाया, विजय मल्ल्या किसने भगाया। सवाल विजय मल्ल्या को भगाया इसलिए बीजेपी, यदि विजय मल्ल्या ये पाप है कांग्रेस का तो कांग्रेस विपक्ष में है, यदि अडानी पाप है बीजेपी का तो क्या बीजेपी विपक्ष में बैठने को तैयार है। सवाल हर एक के जहन में है, या बैठना चाहिए हर एक के जहन में। इसलिए शेयर मार्केट में भले ही उतार चढ़ाव हो, लेकिन अब जनमानस के नजर से अडानी जी भी उतर चुके हैं और अडानी जी के मित्र भी उतर चुके हैं, क्योंकि जिस आदमी ने 4000 किलोमीटर सड़कनाक पर लगातार सड़क पर चल के भारत जोड़ो यात्रा में कम से कम उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, भारत जोड़ो कि नहीं पता नहीं, उनकी पार्टी में अपने आप में लोग जुड़े कि नहीं कांग्रेस में ये पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी के साथ तो लोग जुड़ चुके हैं, और जिस एग्रेसिव के साथ राहुल गांधी आज बोले हैं उसमें एक नई धार राहुल गांधी ने दिखाई। ये सवाल न्यूज नशा भी कई बार उठा चुका है, राहुल गांधी ने आज जो बोला उसमें से कई बातें न्यूज नशा पे वे अलग अलग प्रोग्राम्स में आपके सामने लाई है। हमने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ही बेस पकड़ा है, हमने भी अखबारों में जो छपा है उसी को बेस पकड़ा है, कुछ कारपोरेट सेक्टर में संबंध है, इससे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन ये किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं, किसी के खिलाफ एक लगातार कैंपेन नहीं, ये सवाल राष्ट्रहित का है, पूछना लाजमी, इसीलिए पूछा है।